students, how are you all? Today we are going to start revision of chapter 4. Okay bete, let us see. Equation, a mathematical statement which equates two quantities is called an equation. एक ऐसी mathematical statement जो दो quantities को equal show करती है, that is an equation. Like this is also an equation. These all are equations. Okay. Now let us start question number 1. Write down the following equation in the statements. How can we write this? बेटे x में 7 ऐड हो रहा है 13 आएगा. So 7 is added in x to get 13. Okay. Here 5 is subtracted from x is equal to 6. 5 is subtracted from x is equal to 6. Okay. Next is 2 times of x is equal to 7. 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 7 आता है, तो क्या लिखेंगे? 2 times of x is equal to 7. ओके. नेक्स्ट है x को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4. सो x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट पार्ट है बेटे, देखो 2 टाइम्स ऑफ x या प्लस 15 करते हैं तो 37 आता है, तो 15 इज एडेड किसमें ऐड हुआ है? 2 टाइम्स ऑफ x में. इन 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटे? 37 के बराबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है x बाय 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 42. सो x को 5 से डिवाइड किया है, देन 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा. सो 12 इज एडेड. सबसे पहले ये ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला लिखना है हमें. 12 is added when x divided by 5 is equal to 42. Okay. नेक्स्ट पार्ट है बेटे 3x minus 6 is equal to 21 है, तो 6 is subtracted from 3 times of x is equal to 21 बेटे ध्यान रखना, अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप नीचे लाइन में लिख सकते हैं इसको. नीचे की लाइन में लिख के करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से. 2x by 5 is equal to 10. Means 2 times of x is divided by 5. 2x का मतलब 2 times of x. डिवाइड किससे हो रहा है? 5 से. इक्वल टू किसके? 10 के. तो 2 times of x is divided by 5 is equal to 10 के बराबर है. ठीक है. ये क्या है? देखो 4 टाइम्स ऑफ x सब्ट्रैक्ट हो रहा है. 4 टाइम्स ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटे? 6 के बराबर है. इज इक्वल टू 6. ओके. नेक्स्ट है 16 इज सब्ट्रैक्टेड from x divided by 3 is equal to 8 क्वेश्चन नंबर 2. देखो राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इक्वेशन. पहले वाले में क्या किया था बेटे? आपको इक्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा था.
अब की बार स्टेटमेंट्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे करेंगे। द सम ऑफ द नंबर x एंड 8 इज 12 मींस दोनों का सम कितना है बेटे 12 के बराबर है। ओके, ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस मतलब दो गुना होता है किसी नंबर का। ए नंबर जब भी दिया हो तो हम x मान के चलेंगे। ट्वाइस ए नंबर मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 16। ओके, 2x by 5 is equal to 16. 5 subtracted from, 5 is subtracted किसमें से बेटे from thrice a number, thrice a number क्या हो जाएगा 3x minus 5 is equal to किसके बराबर है 2 के बराबर है। twice a number means 2 times of a number is subtracted from 7, is subtracted from 7 means 7 में से subtract हुआ है। what is the answer 3। नेक्स्ट है 5 टाइम्स ऑफ नंबर इज 6 मोर देन द नंबर। 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 6 मोर देन द नंबर कितना है x, x से कितना ज्यादा है बेटे 6 ज्यादा है। ओके, ए नंबर डिवाइडेड बाय 7 गिव्स x, ए नंबर x डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 6 मींस x by 7 is equal to 6। चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वेशंस और नॉट। ये चेक करना है कि इक्वेशन है या नहीं। इक्वेशन चेक करने के लिए इक्वल का साइन होना चाहिए सबसे पहले। तो इक्वल का साइन जिसमें नहीं है वो इक्वेशंस नहीं है हमारी। कौन सी है, दिस इज यस, दिस विल नॉट बी देयर, ये इक्वेशन नहीं है, ये भी, ये इक्वेशन है एंड दिस इज नॉट इक्वेशन। ओके, नाउ बेटे क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस सी। चेक द whether the given value is solution of equation or not। ये जो वैल्यूज दी हुई है x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 3 या जो भी गिवन है वो इनकी सॉल्यूशन है या नहीं वो हमें चेक करना है। सॉल्यूशन का मतलब या क्या ये सोल्व करने के बाद 6 के बराबर आएगा, क्या ये सोल्व करने के बाद 11 के बराबर आएगा, इस तरह से बेटे। नेक्स्ट लेट्स सी, पुट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x की जगह 10 रखेंगे बाय 5 प्लस 4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 10 बाय 5, 5 1 जा 5 2 जा, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, 2 प्लस 4 क्या हो जाता है 6। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हम दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ओके, इसके अंदर चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3, x को 3 के बराबर रखते हैं बेटे। तो 3 इंटू 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 14। क्या 14 11 के बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी कैसी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट है बेटे 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 29, x की वैल्यू 5 रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखो। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 इंटू 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 मीन्स 29। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या ये सॉल्यूशन है, यस इट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है बेटे, पुट x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, क्या हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 3। सोल्व करते हैं, क्या आएगा माइनस का 2, क्या आएगा माइनस का 2। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हियर यहां पर पुट x इज इक्वल टू 4 बेटे, x इज इक्वल टू 4 लेफ्ट हैंड साइड रखो। 3x मतलब 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, ये भी 12 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, आपको लिखना क्या है, x इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन। इसके अंदर x इज इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहां पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है। इसके अंदर x इज इक्वल टू -6 इज नॉट द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या करेंगे बेटे, x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन।
अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्वेशंस बनानी है स्टेट फॉलोइंग स्टेटमेंट से। क्या कहता है, द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इन लाइब्रेरी इज 243 मोर देन द हिंदी बुक्स। इंग्लिश बुक्स हिंदी बुक्स से 243 ज्यादा है। तो बेटे सबसे पहले हम मानेंगे किसको, हिंदी बुक्स को मानेंगे। राइट, हिंदी बुक्स कितनी है बेटे हमारे पास, हिंदी बुक्स मानते हैं x। तो इंग्लिश बुक्स कितनी हो जाएंगे हमारे पास, इंग्लिश बुक्स हो जाएंगे हमारे पास x प्लस 243। 243 ज्यादा है x से। अब क्या कहते हैं बेटे, दोनों का सम कितना है, 1263 है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, x प्लस 243 इज इक्वल टू 1263। इक्वेशन की फॉर्म में छोड़ना है तो इसको x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 243 इज इक्वल टू 1263। दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, Sujata's grandfather is 20 years older than 3 times of the Sujata's age। तो बेटे हमें किसकी एज माननी पड़ेगी, सुजाता की एज माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें सुजाता के ग्रैंडफादर की एज यहाँ पे गिवन है। लेट सुजाता's एज, लेट सुजाता एज कितनी है बेटे, x। सुजाता's ग्रैंडफादर एज, सुजाता's ग्रैंडफादर एज क्या होगी हमारे पास, 3 टाइम्स 20 मोर देन 3 टाइम्स, 20 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स, मतलब 20 ज्यादा किससे, 3 टाइम्स से। ईयर्स, इतने ईयर्स है बेटे। लेकिन सुजाता के ग्रैंडफादर की एज कितनी है, सुजाता's ग्रैंडफादर एज एक्चुअल में कितनी है, 62 ईयर्स है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 62। दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, दिस इज आवर रेक्टेंगल, इसकी लेंथ कितनी है, 5 टाइम्स मोर देन ब्रेथ है। सपोज ब्रेथ हमारी कितनी है, x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 5। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है बेटे, x है सेंटीमीटर। ब्रेथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, x प्लस 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है यहां पर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 240 सेंटीमीटर। लेकिन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर होता है ना। तो रख दो यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 240। इसको सोल्व करो, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 5 इसके बराबर 240 के बराबर। क्या लिख सकता हूं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, 2 2 जा 4x, 2 को 5 से करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा बेटे, ठीक है। 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 240। दिस इज आवर इक्वेशन। ओके।